तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तेजस एयरक्राफ्ट के कुछ हाल ही के अपडेटों के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहले तो तेजस एयरक्राफ्ट के ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में अपडेट होगा, जिनमें आपको बताऊंगा कि कैसे इंडियन एयरफोर्स के जो तेजस एयरक्राफ्ट के ट्रेनर वेरिएंट होगा वो फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर के ताकतवर होगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट को लेके हाल ही में लिए गए कुछ डिसीजनों के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो तेजस एयरक्राफ्ट के ट्रेनर वेरिएंट को अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया गया है वो सभी FOC स्टैंडर्ड मतलब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस स्टैंडर्ड के होगा। इवन इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि इन सभी एयरक्राफ्टों में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी भी होगा। दोस्तों हाल ही में कुछ रिपोर्टों में जानकारी दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2022 के थर्ड क्वार्टर से 4 तेजस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों के पहले एयरक्राफ्टों के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाएगा, जो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदे जाने वाले 18 ट्विन सीटर कन्वेंशनल फाइटर एयरक्राफ्टों का ही हिस्सा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये जो 18 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए खरीदा गया है, ये असल में 2 बार के ऑर्डर प्लेस के दरमियान ही खरीदा गया है। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जब 40 तेजस मार्क I एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था, उनमें 16 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क I IOC स्टैंडर्ड मतलब इनिशियल ऑपरेशनल क्लियर स्टैंडर्ड के था, जबकि 16 तेजस मार्क I FOC स्टैंडर्ड मतलब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस स्टैंडर्ड का था, जबकि बाकी के बचे 8 एयरक्राफ्ट असल में ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट था। और हाल ही में ही मतलब मार्च महीने में जब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 83 तेजस एयरक्राफ्टों को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया गया, तो उस डील में भी 73 तेजस मार्क I A सिंगल सीटेड फाइटर वेरिएंट था, जबकि 10 तेजस मार्क I FOC स्टैंडर्ड के ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट एयरक्राफ्ट था। और दोस्तों मैं जिन FOC स्टैंडर्ड एयरक्राफ्टों के बारे में बता रहा हूँ वो असल में तेजस एयरक्राफ्टों का ऐसा पहला वेरिएंट है जिनमें सबसे पहली बार इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉब या फिर कहे तो मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रॉब को इस्तेमाल किया गया था, जबकि ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसमें अस्त्र और डरवी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से FOC स्टैंडर्ड एयरक्राफ्टों को IOC स्टैंडर्ड एयरक्राफ्टों के तुलना में अधिक कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट भी माना जाता है। इवन दोस्तों FOC स्टैंडर्ड एयरक्राफ्टों में एक 725 लीटर के एडिशनल फ्यूल टैंक कैरी करने का भी बंदोबस्त किया गया है, जो एयरक्राफ्ट के सेंट्रल फ्यूसलाज के नीचे वाले हिस्से में इंस्टॉल किया जा सकता है। जबकि FOC स्टैंडर्ड के इन एयरक्राफ्टों में इनबिल्ट 2 इंटरनल फ्यूल टैंक है, जिसका कैपेसिटी 1200 लीटर और 800 लीटर है। इन दोनों फ्यूल टैंक के सहारे जहां पे ये एयरक्राफ्ट लंबे दूरी तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, तो वहीं पे एडिशनल एक 725 लीटर के फ्यूल टैंक इन एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट रेडियस को और बढ़ा देगा। दोस्तों इनिशियली जब पहले 40 तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया था, तब माना जा रहा था कि उनमें जो 8 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट है उसमें से 4 एयरक्राफ्ट को IOC स्टैंडर्ड और 4 एयरक्राफ्ट को FOC स्टैंडर्ड में निर्माण किया जाएगा। बेसिकली इसके पीछे मेन कारण था प्रोजेक्ट के ऑर्डर का डिले होना, जबकि बाद में ये डिसीजन लिया गया कि इन 8 एयरक्राफ्टों का निर्माण एयरक्राफ्टों के निर्माण भाग के आखिरी हिस्से में किया जाएगा, और इस वजह से अब इन 8 एयरक्राफ्टों को FOC स्टैंडर्ड में निर्माण करना संभव है। जबकि 83 तेजस एयरक्राफ्टों के साथ जिन 10 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर किया गया है, उन सभी एयरक्राफ्टों को FOC स्टैंडर्ड में निर्माण करने का इरादा बनाया गया है। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि तेजस मार्क I A एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम समाप्त होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों के बेस पे ट्विन सीटेड लीड इन फाइटर ट्रेनर प्रोग्राम को भी शुरू किया गया, जो बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत तेजस एयरक्राफ्टों के एक ऐसे वेरिएंट का निर्माण करना है जो एडवांस जेट ट्रेनर के साथ साथ एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का भी रोल निभा सके। बेसिकली इसके लिए एयरक्राफ्टों में कई सारे फेरबदल किया जा रहा है, जैसे कि वाइड एरिया मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले लगाने के साथ साथ कुछ अन्य एफिशिएंट कॉम्बैट ट्रेनिंग के इक्विपमेंट भी शामिल होगा। बताया जा रहा है कि ऐसे एयरक्राफ्टों के वजह से किसी भी एयरफोर्स के लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग के मायने ही बदल जाएगा, और उस एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए कम से कम खर्चा में बेहतरीन से बेहतरीन एयरक्राफ्ट मिल सकेगा। कुल मिला के ऐसे ट्रेनर एयरक्राफ्टों का काफी अधिक डिमांड भी है, और ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका जैसे देश भी इस तरीके के कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्टों को खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। दोस्तों अब चलिए वीडियो के दूसरे हिस्से मतलब तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों को लेके एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये एयरक्राफ्ट जहाँ पे तेजस मार्क I एयरक्राफ्टों से आकार में बड़ा और वजन में भारी है, तो साथ ही साथ इन एयरक्राफ्टों के रोल भी तेजस मार्क I एयरक्राफ्टों से काफी अलग है। दोस्तों इवन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के नए इक्विपमेंट और डिजाइन में भी फेरबदल किया गया है, जबकि एयरक्राफ्ट अब पहले के मुकाबले में अधिक रेंज तक भी उड़ान भर सकेगा और अधिक हथियारों को भी कैरी कर सकेगा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगर तेजस मार्क I से तेजस मार्क II पूरी डिफरेंट है, तो दोनों एयरक्राफ्टों के नामकरण एक जैसा क्यों है? मतलब क्यों ना तेजस
तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट का एक अलग नामकरण हो। और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि शायद तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट का भी एक नया नामकरण हो सकता है। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एडीए के तरफ से फिलहाल तेजस मार्क टू को भी एक नया नाम देने के लिए तैयारी किया जा रहा है और माना जा रहा है कि यह नामकरण एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट के बाद हो सकता है और संभावित इसे लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एडीए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ भी बातचीत कर रहा है। दोस्तों वैसे तो तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट को तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के एक डायरेक्ट प्रेडिसेसर कहा जा सकता है, लेकिन अगर असल हकीकत को देखें तो ये दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे में काफी सिमिलर होने के बावजूद दोनों में अंतर भी काफी अधिक है। इनिशियली जब इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट या कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया गया था तब इन्हें तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के नाम से ही पहचाना जाता था, लेकिन हाल ही में जब एरो इंडिया 2021 के दरमियान इन एयरक्राफ्टों के एक प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाया गया तब दुनिया को पता चला कि इसे डीआरडीओ के द्वारा LCA AF मार्क 2 वेरिएंट के नाम से नामांकित किया गया है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि अब इन एयरक्राफ्टों को मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्टों में भी तब्दील किया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के तुलना में मार्क 2 करीबन 1350 मिलीमीटर अधिक लंबा और करीबन 4000 किलोग्राम अधिक पेलोड लेने की क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इनिशियली GEF 414 इंजनों के इस्तेमाल का भी इरादा बनाया गया है, जिस वजह से माना जा रहा है कि ये मार्क 1 एयरक्राफ्टों के तुलना में अधिक मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला भी एयरक्राफ्ट होगा। रिपोर्टों में बताया जाता है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 17,500 किलोग्राम मतलब करीब 17.5 टन होगा, जिस वजह से इसे किसी भी हालत में लाइट वेट एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि मीडियम वेट एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में ही गिनना चाहिए। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है। हाल ही में यह भी खबर आया था कि एयरक्राफ्टों के जो पहला प्रोटोटाइप को लेके स्टील कटिंग सेरेमनी भी हो चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके जो रोल आउट सेरेमनी है वो नेक्स्ट ईयर के अंत तक हो सकता है। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के ये पहला प्रोटोटाइप साल 2023 में अपना फर्स्ट फ्लाइट करे। मतलब नेक्स्ट ईयर के अंत से लेके साल 2023 तक मतलब करीब 1 साल तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ग्राउंड टेस्ट करेगा और ग्राउंड टेस्ट क्लियर होने के बाद ही एयरक्राफ्टों के फ्लाइट टेस्ट होगा। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि साल 2027 तक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस एयरक्राफ्टों के हर तरीके के टेस्ट को संपूर्ण कर लेना चाहता है और साल 2028-29 के दरमियान इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी शुरू करना चाहता है। जबकि डीआरडीओ और एडीए के तरफ से फिलहाल ये भी प्लान बनाया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का कोई नया नामकरण हो, मतलब इन्हें तेजस मार्क 2 या LCA AF मार्क 2 के जगह में कुछ और नाम से बुलाया जाए। संभावित यह नामकरण एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट के बाद मतलब साल 2023 के बाद ही होना संभव हो और इसके लिए डीआरडीओ और एडीए के तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से सुझाव भी लिया जा सकता है। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि डीआरडीओ के तरफ से एयरक्राफ्टों के कुछ नाम का सुझाव मतलब कई सारे संभावित नामों को एक सूचीबद्ध करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजा जा सकता है, जहां पे इनमें से एक नाम को चुनने का जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों के हाथ में होगा। इवन इन एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट है मतलब साल 2023 में जो एयरक्राफ्ट अपना पहला उड़ान भरेगा उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इन्वाइट किया जा सकता है और आशा किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ही एयरक्राफ्टों के नया नामकरण का घोषणा भी होगा। तो दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ये नया नामकरण को लेके इसीलिए सोच विचार किया जा रहा है क्योंकि डीआरडीओ अधिक ताकतवर और अधिक क्षमताशाली इन एयरक्राफ्टों को सेम नाम से बुलाना नहीं चाहता है। जबकि अगर साफ ग्रुप को देखा जाए तो साफ ग्रुप के द्वारा डेवलप किया हुआ नया ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के वेरिएंट को अभी भी ग्राइफिन ई कहा जाता है, जबकि इन एयरक्राफ्टों को अगर पहले के ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि दोनों में फिलहाल कोई भी समानताएं नहीं है और पहले के ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के तुलना में अभी के ग्राइफिन एयरक्राफ्ट काफी अधिक परिवर्तित हो चुका है। तो सर डीआरडीओ के तरफ से निर्माण किए जाने वाले अन्य एयरक्राफ्टों का भी नया नामकरण हो चुका है, जैसे कि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को AMCA और नेवी के लिए बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेग बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को TEDVF नाम दिया गया है। कुल मिला के हमें 2023 तक तेजस एयरक्राफ्टों के और एक नाम के बारे में पता चल सकता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके बारे में ही संभावित हमें साल 2023 तक ही पता चले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।